हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट में पास्ट एडजस्टमेंट। पार्टनरशिप जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट क्लास 12 कॉमर्स के लिए, उसका हमने फर्स्ट टॉपिक आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया था। लास्ट वीडियोस में आपको मिलेगा वो टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। होता क्या है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कुछ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में ऐसा क्लोज होता है उनमें कि पार्टनर्स को पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि जब पार्टनर्स के अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, बन के रखे हो जाते हैं, जब नेक्स्ट ईयर में उनको पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को देना था, जैसा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में था, नहीं दिया गया। अब अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी गया तो इससे ये हुआ होगा कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा होगा? प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ गया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस है, और अगर हम एक्सपेंसेस करना भूल जाते हैं तो फिर क्या होगा कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और वो प्रॉफिट क्या होगा, उन्हीं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप ये कहेंगे कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को मिलना था, अगर वो नहीं मिला तो उससे जो प्रॉफिट बढ़ा वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो फिर हमें टेंशन की क्या जरूरत है? तो इसमें ये बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलता है वो मिलता है पार्टनर्स की कैपिटल पे, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। अगर वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला तो इससे प्रॉफिट बढ़ा। अब प्रॉफिट के भी कई सारे क्राइटेरिया हैं कि कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, या इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। तो इन दोनों चीजों से ये हो जाता है कि किसी पार्टनर को कम मिल जाता है और किसी पार्टनर को ज्यादा मिल जाता है। अब इस प्रॉब्लम से हटने के लिए क्या करेंगे कि अब आपने अकाउंट्स कंप्लीट कर लिए, अब आप अकाउंट्स तो चेंज कर नहीं सकते कि आप पूरे अकाउंट्स बन गए, अब दोबारा से आप अकाउंट्स को चेंज करें। करेक्शन किसी टाइप का अकाउंट्स में होता नहीं है, ये परमिशन नहीं है हमें। तो फिर क्या होता है कि पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि इस साल जो प्रॉब्लम हो गई है, जो गलती हो गई है अकाउंट्स बनने में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाए, तो फिर वो करते हैं नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, शुरुआत में, बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जैसे इस करेंट ईयर में जो भी प्रॉफिट उनको मिला, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बदले मिला, तो अगर किसी को ज्यादा मिल गया तो नेक्स्ट ईयर की जो शुरुआत में हम एंट्री करेंगे उसमें क्या करेंगे, उससे उतना पैसा ले लेंगे जितना उसको ज्यादा मिला, और जिसको कम मिला उतना उसको दे देंगे। तो इसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। और टॉपिक का जो आपका नाम है वो है पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट क्लास 12 कॉमर्स पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट में एक टॉपिक जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें हमें करना क्या होता है? इसमें हमें करना होता है कि एक तो एडजस्टमेंट टेबल बनती है, एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं, एनालिसिस टेबल बोलते हैं, एनालिटिकल टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक है हमारा वही है, ये आपके सामने एडजस्टमेंट टेबल आ गई है। तो पहले मैं इस टेबल को समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन पे हम आएंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्टनर्स का कॉलम है, तो पार्टनर्स के कॉलम में पार्टनर्स के नेम आएंगे। सबसे फर्स्ट में पार्टनर्स का कॉलम है, इसमें नेम आ जाएंगे, ठीक है। अमाउंट एक्चुअली टू बी क्रेडिटेड, राइट। अमाउंट एक्चुअली टू बी क्रेडिटेड मींस अमाउंट जो एक्चुअल में क्रेडिट होना था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो अमाउंट क्रेडिट होना था सच में, राइट में, वो यहाँ लिखा जाएगा। तो अब यहाँ क्या क्रेडिट होना था? तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला वो क्रेडिट होना था यहाँ पर। तो जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड रॉन्ग, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, अगर आप एक्सपेंसेस नहीं करते हैं तो उतने रुपए से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और वो जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो प्रॉफिट क्या हुआ होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा।
तो जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो यहां पर आएगा, अमाउंट एक्चुअली क्रिएटेड रॉन्ग, ठीक है। लास्ट वाला जो कॉलम है वो डिफरेंस का है, तो इन दोनों कॉलम में जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस कहां लिखेंगे हम, लास्ट वाले कॉलम में। इस टेबल के 2-3 फॉर्मेट हैं, ये सिंपल वाला फॉर्मेट है, क्योंकि इस चैनल पे हम अकाउंट्स जो आपको पढ़ाते हैं वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, हमारा वादा है आपसे कि हम अकाउंट सिखाएंगे आपको इजी लैंग्वेज। तो जो इजी लैंग्वेज है इसके लिए मैं आपको एक सिंपल, हालांकि बोर्ड भी इसको प्रेफर करता है, आपकी बुक्स में भी यही टेबल दी है, आप भी यही टेबल पढ़ रहे होंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल का एक सिंपल फॉर्मेट है, पार्टनर्स का नेम आएंगे, दूसरा अमाउंट एक्चुअली टू बी क्रिएटेड राइट, फिर अमाउंट एक्चुअली क्रिएटेड रॉन्ग और डिफरेंस, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब इस टेबल के बाद में जैसे आपने टेबल बना लिया तो इस टेबल से हमें यह पता चल जाएगा कि किस पार्टनर को ज्यादा मिल रहा है और किस पार्टनर को कम मिल रहा है, ठीक है। तो जिसको ज्यादा मिलेगा उतना रुपया उससे हम ले लेंगे और जिसको कम मिलेगा उतना रुपया आप उसको दे देंगे। अब ज्यादा और कम का मतलब है कि ले लेंगे और दे देंगे का मतलब है यहां पर हम टेबल से ये समझेंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी पार्टनर को ज्यादा अमाउंट मिल गया तो उसको हम करेंगे डेबिट, ठीक है। अगर किसी का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अगर कम करना है तो उसको आप डेबिट करेंगे, और अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, बढ़ाना है तो उसे करेंगे क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मेट है, ये तो हो गया एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट, और नेक्स्ट ये बनेगा जर्नल का फॉर्मेट। तो पहले जो क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना है और उसके बाद एक जर्नल एंट्री करना है। मतलब इसमें हमें 2 काम करना होते हैं, एक तो एडजस्टमेंट टेबल बनेगा और इसके बाद जर्नल होगा, ठीक है। जर्नल जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। चलिए, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारे सामने, रेशु, कृष्णा एंड अकबर वाला। रेशु, कृष्णा एंड अकबर 3 पार्टनर हैं। करते हैं हम स्टार्ट इस क्वेश्चन को। देखिए, रेशु, कृष्णा एंड अकबर आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं, रेशु, कृष्णा एंड अकबर, ठीक है। इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है। रेशु, कृष्णा एंड अकबर आर पार्टनर्स इन ए फर्म, 3 पार्टनर है, रेशु, कृष्णा एंड अकबर। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, जो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो स्टार्टिंग मतलब ईयर के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो उनकी कैपिटल दी है वो दी है 5000, 3000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। तीनों की जो कैपिटल है वो कितनी है, 5000, 3000 एंड 2000, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, इट वाज फाउंड दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर नॉट क्रेडिटेड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, वो ये कह रहे हैं हमसे कि जब पार्टनर्स के कैपिटल बन गए, पार्टनर्स के अकाउंट्स बन गए, फाइनल अकाउंट सॉरी पार्टनर्स के जो भी फाइनल अकाउंट बिजनेस के उनके बन गए, इसके बाद उनको पता चला कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं किए गए, किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, जो कि 6% मिलना था। दो इट वाज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, जो जैसा कि पार्टनरशिप डीड में देना तय था, लिखा था पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम, जो कि नहीं मिला, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग बैलेंस शीट टू करेक्ट दिस एरर, इट वाज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अभी मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा कि बैलेंस शीट को चेंज करने की जगह, बैलेंस शीट को करेक्ट करने की जगह हम नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, नेक्स्ट ईयर अगले साल के शुरुआत में एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है इसी के लिए पूरा टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है, इसमें हमें सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। इस टेबल को सीखने के बाद में जर्नल सिंपल होगा। जर्नल में आपको कहीं पर कोई दिमाग नहीं लगाना, इसी टेबल से हम सीख जाएंगे कि जर्नल कैसे होना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब 3 पार्टनर है, रेशु, कृष्णा एंड अकबर। पहला जो कॉलम है हमारा वो किस चीज का कॉलम है, पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स के नेम आएंगे, सबसे पहले रेशु, सबसे पहले बात करें हम, ठीक है। पहला जो पार्टनर है हमारा वो है रेशु।
ठीक। सेकंड जो पार्टनर है हमारा वो है कृष्णा, ठीक। और तीसरा जो पार्टनर है वो है अकबर। ये तीन पार्टनर है हमारे पास, रेशु, कृष्णा एंड अकबर, ठीक है। अब पार्टनर रेशु जो पार्टनर है उसकी कैपिटल है 5000। अब 5000 का रेशु को कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है? 6%। तो 5000 का अगर हम 6% निकालेंगे तो कितना होगा? 5 6 30, 300 मींस 300 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था रेशु को। मैं निकाल के बता देता हूं, ऐसे निकालते हैं, देखो 5000 का 6% से 0 से 0 0 5 6 30, ठीक है, 300। ऐसे ही कृष्णा का कैपिटल, जो कृष्णा की कैपिटल है वो 3000 है और 3000 का 6%, तो 6 3 18, तो कृष्णा का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो कितना आएगा? 180। एंड रेशु कृष्णा एंड अकबर, और अकबर जो तीसरा पार्टनर है उसकी कैपिटल है 2000 का 6%, तो 6 2 12 120। ये हमने तीनों की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल दिया, ठीक है। रेशु की कैपिटल 5000 है, उसका 6% हमने 300, कृष्णा की कैपिटल 3000 है, उसका 6% 180, एंड अकबर की कैपिटल 2000 है, उसका 6% 120। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था तीनों पार्टनर्स को, नहीं मिला, जिसकी वजह से हम ये सब काम कर रहे हैं। नहीं मिला तो फिर क्या हुआ होगा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला तो ये एक एक्सपेंसेस था। अगर नहीं मिला तो उससे क्या होगा कि इतने रुपयों से, इतने अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ा होगा? 3 4 5 600 रुपीज से उनका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ठीक है, 600 से। और ये 600 रुपीज क्या हुआ होगा? तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्योंकि अब जैसे अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जा रहे हैं तो ये 600 रुपए से 600 से उनका प्रॉफिट बढ़ गया और वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इनका जो रेशियो है तीनों पार्टनर्स का वो क्या है? इक्वली रेशियो है, तीनों का इक्वल रेशियो है, ठीक है। तो 600 को अगर हम तीनों में बराबर बराबर बांटेंगे तो तीन पार्टनर जो होते हैं उनका 1/3 1/3 1/3 है ना, क्योंकि तीन पार्टनर है तो 1/3, 2 होते हैं तो 1/2, 4 होते हैं तो 1/4, तो 3 1 3 और 3 2 6। 600 रुपए के 3 पार्ट करेंगे तो कितना कितना आएगा? 200 200 200। मींस रेशु को 200 रुपए मिलना थे 300 रुपए, लेकिन रेशु को मिले कितने? 200 रुपए। ये अमाउंट एक्चुअली क्रेडिट होंगे, जो गलती से अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो 200 हुआ। कृष्णा को मिलना थे 180 लेकिन मिले कितने? 200। अकबर को मिलना थे 120 लेकिन मिले कितने? 200। ये फाइनल अमाउंट आ गया हमारे सामने, पूरे क्वेश्चन का डिटेल आ गई। जैसे डिटेल में अब ये बात करें हम कि जो हमारा पार्टनर है रेशु, जो रेशु पार्टनर है उसकी पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसे मिलना था, एक्चुअल में जो क्रेडिट होना था वो 300 रुपीज होना था, लेकिन हुआ कितना? 200, ठीक है। अब 300 रुपीज मिलना थे लेकिन मिले 200। अब कितना रुपया कम मिला? 100 रुपए। तो जिसको 100 रुपए डिफरेंस कितना आ रहा है? 100 रुपए का, ठीक है। 100 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि जिस पार्टनर को कम मिलेंगे, जिस भी पार्टनर को कम मिलेंगे उसको करते हैं क्रेडिट, ठीक है। जिस भी पार्टनर को कम मिलेंगे उसको क्रेडिट करेंगे। तो 100 रुपए से हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे रेशु को, ठीक है। कृष्णा जो सेकंड पार्टनर है उसको मिलना थे 180, 180 रुपए मिलना थे, लेकिन मिले कितने हैं? 200, ज्यादा मिल गए, 20 रुपए ज्यादा मिल गए। तो जिसको ज्यादा मिलेंगे उसको क्या करेंगे हम? डेबिट, ठीक है। अकबर तीसरा पार्टनर है, इसको मिलना था 120, 120 रुपए मिलना था, लेकिन मिला कितना है? 200, 200 ज्यादा मिल गए, 80 रुपए ज्यादा मिल गए। 200 में से हमने 120 माइनस करा, ज्यादा मिल गए तो क्या कर देंगे? डेबिट। इस तरह से ये एडजस्टमेंट टेबल बन गया। तो क्या क्या आया इस चीज में, इसको समझो आप। तीन पार्टनर, सबसे पहले हमने पार्टनर्स के नेम लिखे, रेशु, कृष्णा एंड अकबर, तीनों पार्टनर के नेम आ गए। अमाउंट एक्चुअली टू बी क्रिएटेड राइट का मतलब है कि जो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तीनों पार्टनर्स को, जो नहीं दिया तो वो हमने दे के देखा कि कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था।
तो हमने देखा तीनों की कैपिटल पर इतना इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है। ये इंटरेस्ट नहीं मिला, इसके नहीं मिलने से क्या हुआ कि प्रॉफिट बढ़ गया, 600 से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, और ये भी प्रॉफिट किसको मिला होगा, इन्हीं पार्टनर्स को। तो 600 जो प्रॉफिट है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा होगा। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, इक्वली है। तो तीनों को 600 रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना कितना आ गया, 200 200 एंड 200, ठीक है। अब हमने कंपेयर करना है, डिफरेंस कैसे आएगा कि रेशियो को मिलना थे 300 रुपए, मिले 200 रुपए, तो जो 100 रुपए कम मिले जिस पार्टनर को, ऐसा आप याद कर लेना, दिमाग में अच्छे से सेव कर लेना है। जैसे मोबाइल में हम फोन नंबर सेव नहीं कर लेते, वैसे आप माइंड में सेव कर लो कि अगर किसी पार्टनर को कम मिलेगा तो हम उसको करेंगे क्रेडिट, और अगर उसका कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसको क्रिएट नहीं करेंगे। जनरल का रूल ये है कि डेबिट द रिसीवर। तो आप कहोगे सर रेशियो को तो मिलना था, वो नहीं, पर्सनल अकाउंट को डेबिट क्रिएट नहीं कर रहे हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो का 100 रुपए से हम क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि कम मिले। कृष्णा को 180 मिलना था लेकिन मिले 200, 220 रुपए ज्यादा मिल गए। जिस पार्टनर को ज्यादा मिलेंगे उसको डेबिट करेंगे, तो 20 से डेबिट, और अकबर को 80 रुपए से डेबिट करेंगे क्योंकि उसको ज्यादा मिल गए। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी। अब आपको जनरल एंट्री बहुत सिंपल लग रही होगी, क्योंकि इस टेबल में हमें समझ में आ गया कि कौन डेबिट होने वाला है और कौन क्रेडिट होगा। तो रेशियो जो है वो 100 रुपए से क्रेडिट होगी। रेशियो को क्या करना है, हमें 100 रुपए से क्रेडिट करना है, और कृष्णा और अकबर को दोनों को डेबिट करना है 20 और 80 रुपए से, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, ये इसको नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसकी जनरल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट है। जनरल का फॉर्मेट वही 11th वाला है जो 11th में हमने पढ़ा था, जनरल का फॉर्मेट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट का है और अमाउंट क्रेडिट का है। अब यहां पर कोई डेट, आपको क्वेश्चन में कहीं पर डेट नहीं दी, तो डेट नहीं दी तो आप डेट नहीं डालें, नंबर डाल सकते हैं, आप एक नंबर डाल दें, ठीक है। डेट तो दी नहीं है। अब हमें क्या करना है, रेशियो जो पार्टनर है वो 100 रुपए से क्रेडिट होगी, और कृष्णा और अकबर दोनों 20 और 80 से डेबिट होंगे। तो जनरल एंट्री करते हैं हम। एंट्री क्या बनेगी, कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकबर की डेबिट हो गया। टू रेशू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब रेशू को 100 रुपए से क्रेडिट करना था, तो हम रेशू को 100 रुपए से क्रेडिट करेंगे। कृष्णा को 20 रुपए से डेबिट करना था, और अकबर को 80 रुपए से डेबिट करना था। ये आपका क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा, कृष्णा एंड अकबर टू रेशू, ठीक है। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग, तो सिंपल नरेशन लिखना है आपको, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। आप तो सिंपल ये लिख दें, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। टोटल आपको नहीं लगाना, तो एक सिंपल सी जनरल एंट्री हो गई। क्या करा हमने, कृष्णा को डेबिट कर दिया, अकबर को डेबिट कर दिया और रेशू को क्रेडिट कर दिया। इस तरह से ये पास्ट एडजस्टमेंट का पहला क्वेश्चन आज हम आपको करवा रहे थे। इससे पहले हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कई सारे क्वेश्चन कराए हैं इस पहले चैप्टर फर्स्ट टॉपिक में, पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट में। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ये सेकंड टॉपिक था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन के बाद का पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे YouTube चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में लगातार आप जुड़े रहिए, आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। क्लास 12 कॉमर्स एंड क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में आपको डेली की वीडियोस मिलेंगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जब तक के लिए आपसे अलविदा करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।